कर्दम ऋषि के जाने के बाद माता देवहूति ने सुंदर बालुका का एक आसन बनाया, कपिल देव भगवान को बैठाया, स्वयं नीचे बैठ गई और प्रश्न करने लगी। इसका नाम है सांख्य उपदेश, अद्भुत उपदेश। कपिल देव भगवान माता देवहूति के माध्यम से संसार को प्रदान करते हैं। पूछ लिया था, निर्वर्णानितराम भूमन सानिंद्रिय तर्षणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धतम प्रभु। हे प्रभु, निर्वर्ण नितराम भूमन सा निंद्रिय तर्षणात्, इन इंद्रियों के द्वारा लुटे हुए व्यक्ति को कौन सा उपाय करना चाहिए कि वह इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके। बाहर के चोरों से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन किसी के घर में ही चोर हो तो क्या उसका धन सुरक्षित रह सकता है? जिसके घर में ही चोर हो वो धन को कहीं भी छुपाए, उसकी तो चोरी होना पक्का है। देवहूति कहती है, महाराज हमारे तो अंदर ही चोर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, और सबसे बड़ा चोर है, ठग है, उसका नाम है मन। संत कहते हैं हमारा मन सबसे बड़ा चोर है। कितना भी इसे रोकने का प्रयत्न करो, ये रुकता नहीं, स्थिर नहीं रहता है। इसलिए बेटा इन इंद्रियों से कैसे बचा जाए। दूसरा प्रश्न किया, महाराज बताने की कृपा करें। इंद्रियां अपनी अपनी ओर हमको खींच रही हैं। कान अपनी ओर खींचते हैं, सुंदर जहां पर यशोगान चल रहा है वहां चलो। आंख अपनी ओर खींचती है, आंख अपनी ओर खींचती है। अच्छा अच्छा रूप देखने को मिले, बढ़िया पिक्चर चलिए चलो वहां। नासिका अपनी ओर खींचती है, यहां से गंध आ रही, यहां को चलो। महाराज सब अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, हम जाएं तो जाएं कहां? और शास्त्र कहते हैं इन सब का स्वामी है मन। ये मन मनीराम की ओर भाग रहा है। बैठे हैं कथा में और अभी चर्चा होने लग जाए बिलासपुर की, तो 1 मिनट में मन बिलासपुर भाग जाएगा, है कि नहीं? चला जाएगा। ये मन के घोड़े बड़ी तीव्र गति से भागते हैं महाराज, इनको कैसे रोका जाए? तब कपिल देव भगवान कहने लगे, मां जगत के बंधन का और मुक्ति का कारण केवल और केवल मन है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मां संसार में बंधन और मुक्ति का कारण केवल मन है। इसीलिए मन को स्थिर करो, मन को स्वच्छ करो, मन को पवित्र करो, मन को शुद्ध करो। यदि तुम्हारा मन पवित्र है, मन शुद्ध है, सब ठीक होगा। मन कैसे स्थिर होगा? तब कहा है योग अध्यात्म का पुंसां, योग अध्यात्म का मतो निःश्रेयसाय में, मतो निःश्रेयसाय अत्यंतो परति यत्र, अत्यंतो परति यत्र सुखाय च दुखाय च, सुखाय च दुखाय च योग अध्यात्म का पुंसां, अध्यात्म का पुंसां, योग अध्यात्म का पुंसां। मां योग अध्यात्म का पुंसां, आध्यात्मिक रास्ते पर जाने वाले व्यक्ति को चाहिए योग का आश्रय ग्रहण करें। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि,
अष्टांग योग, आसन, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग को जीवन में धारण करो। उसके बाद नेत्रों को बंद करो, भावातीत ध्यान करो। नासिकाओं से नेत्रों से नासिका के अग्रभाग को देखो, और जब अग्रभाग को देखोगे ना तो धीरे धीरे करके तुम्हारे सिर में दर्द होना प्रारंभ होगा, परंतु तुम्हारा मन स्थिर होने लग जाएगा। ये प्रत्येक उस व्यक्ति को इस कथा को सुनना चाहिए, और जिसका मन भजन में नहीं लगता, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, उन विद्यार्थियों को सुनना चाहिए जो शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। शिक्षा में मन लगे, पढ़ने में मन लगे, तो क्या करें भैया? सुबह उठने के बाद, हाथ पैर धुलने के बाद एक आसन पर बैठ जाओ, दोनों नेत्रों से अपनी नासिका के अग्रभाग को देखो, सीधे बैठो, मेरुदंड सीधा हो योग मुद्रा में, और जैसे ही तुम्हारी नासिका के अग्रभाग को देखते रहोगे, नेत्र बंद होने लग जाएंगे। 5 मिनट में तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। 5 मिनट में तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। भजन करने वाले का भी 5 मिनट में मन स्थिर हो जाएगा। भजन करने वाले का भी मन स्थिर हो जाएगा। कथा सुनने वाला का भी मन स्थिर हो जाएगा। और फिर भी जिसका मन और ज्यादा चलायमान है, वो क्या करे? अपनी जीवा को उल्टा मोड़े, जीभ को उल्टा मोड़ो, ऊर्ध्व तालु में। इको कम करो थोड़ा भैया, ऊर्ध्व तालु में लगाओ। ऊर्ध्व तालु से अमृत प्रकट होता है, ऊर्ध्व तालु से अमृत की प्राप्ति होती है। जिह्वा से ऊर्ध्व तालु में जिह्वा को लगा करके सीधे बैठो। हमारी दोनों नाड़ी इडा और पिंगला मेरुदंड के साथ रहती है, सर्प की आकृति जैसी आती है, और जहां पर उनका मिलन होता है वहां पर होती है सुषुम्ना। मां प्राणायाम के द्वारा दोनों नाड़ियों को जागृत करो, इडा और पिंगला दोनों को जागृत करके सुषुम्ना नाड़ी में प्राणायाम के द्वारा चक्रों का विभेदन करो। मां, हमारे अंदर 7 प्रकार के चक्र हैं, और सबसे श्रेष्ठ चक्र होता है मूलाधार। मूलाधार चक्र कहां होता है? नाभि के नीचे। इसलिए प्राणायाम करते हुए एक एक चक्र का विभेदन करो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहृत, विशुद्धि, आज्ञा, शास्त्रार्थ चक्र। और जब तुम 7 चक्रों को खोल करके बुद्धि को स्थिर कर दोगे, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। उसके बाद एक बार भी तुम भगवान का नाम लोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल हो। दशरथ का मतलब 2 इंद्रियों के साथ, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन के साथ जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तब हमारे जीवन में संपूर्ण फल होता है। माँ ने पूछ लिया, बेटा उस भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें, उसमें मन कैसे लगाएं? तब कहा है, माँ पहले उसे जानो, और जब तक जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक तुम्हारा उसमें प्रेम नहीं होगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं, जाने बिन ना होए परतीति, जाने बिनो ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। अरे माँ, जब तक हम उसे जानते नहीं, जब तक प्रेम नहीं बढ़ता। इसलिए पहले भगवान को जानो। जानोगे कैसे? उसे सुनो, कथा में जाओ, बैठ जाओ, आनंद से प्रभु के चरित्र को सुनो, भक्तमाला को सुनो, भागवत को सुनो, राम कथा को सुनो, शिव पुराण, देवी भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गणेश पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, उनको सुनो। और सुनोगी तो जानोगी। माँ
फिर जीवन में धर्म को धारण करो। धर्म क्या है? मां धर्म के 10 लक्षण हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदार्थ परग्रह ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम मौनम सदा संयतम जय प्राण जय शनि प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम विषयान मनसा हृदय। मां धर्म के 10 लक्षण हैं। ये 10 जिसके अंदर है वस्तुतः वो धर्मात्मा है। कौन? अहिंसा, सत्य, आस्तेयम माने चुगली नहीं करना, चोरी नहीं करना, यावदार्थ परग्रह जो मिल जाए उसी में भगवान की कृपा का अनुभव करना। मां ब्रह्मचर्य संयमित जीवन जियो, तपा श्रेष्ठ कर्म करो, शौचम पवित्रता मन की वाणी की कर्म की पवित्रता रखो, स्वाध्याय ग्रंथों का अध्ययन करो, रोज कम से कम 1 अध्याय गीता पढ़ो, रोज 5 दोहा रामचरितमानस के पढ़ो, सुख सागर पढ़ो, सुधा सागर पढ़ो, गीता पढ़ो, नित्य ग्रंथ के साथ संबंध रखो और जो पढ़ता है वो स्वस्थ रहता है। स्वाध्याय सबको करना चाहिए। एक बात और कहें, जो भगवान का भक्त है उसके जीवन में भगवान के चिन्ह दिखाई देना चाहिए। मां वैष्णव परमात्मा को विशेष प्रिय है। वैष्णव कौन कौन है? जिसके माथे पर तिलक है, जिसके चोटी है, जिसके गले में कंठी है। ये कंठी भगवान के दास होने का प्रमाण है। कहने के लिए तो सब कहते हैं हम भगवान के दास, भगवान के दास। आपने श्वान को देखा है ना? श्वान कहते हैं कुत्ते को। एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। पालतू का सब सम्मान करते हैं और फालतू जो गली में रहता है, थोड़ी सामने आ गया कुछ, तुरंत पत्थर उठा करके मार देते। पालतू को मारते समय 2 बार सोचेंगे और फालतू को मारने में हाँ कोई संकोच होता है? नहीं। कैसे पता चले ये पालतू है ये फालतू है? भैया जिसके गले में किसी का नाम का पट्टा डला है, जिसके गले में पट्टा है वो पालतू है और जो पट्टा से विहीन है वो फालतू है। और भगवान के दास का पट्टा क्या है? एक कंठी है। सबको गले में कंठी पहननी चाहिए। और कंठी का दूसरा लाभ क्या है? जब हम स्नान करते हैं इससे जल लग करके शरीर के अंदर जाता है, पूरा शरीर निरोगी रहता है। जो कंठी पहनता है जल्दी से उसके जीवन में संक्रमण नहीं फैल सकता, कोई संक्रमण नहीं आ सकता। तीसरा लाभ है, जब वो जल भी पीता है तो भी भगवान को भोग लग जाता है। कुछ भी ग्रहण करेगा भगवान को भोग लग जाएगा। इसीलिए प्रत्येक वैष्णव के गले में कंठी होनी चाहिए। मां स्वाध्याय पुरुषार्चनम, नित्य भगवान की पूजा करो। कम से कम 1 घंटा भगवान का भजन करो, 1 घंटा पूजन करो। रात में बैठ जाओ परिवार को लेकर के, थोड़ा सा कीर्तन करो। और भगवान के भक्त को चाहिए मौनम, मौन रहो। अपने बड़ों के सामने ज्यादा मत बोलो। जो ज्यादा बोलता है वो झूठ बोलता है, जो ज्यादा बोलता है वो कभी कभार असत्य बोलता है। जो ज्यादा बोलता है उसका महत्व समाप्त हो जाता है, तो बोलते ही रहता है। इसीलिए मौन, भगवान के भक्त को थोड़ा मौन रहना चाहिए। हम जब कथा से उठते हैं और आप कुछ पूछते तो हम क्या बोलते हैं? लिख के दे देना। क्योंकि नियम है कथा करने के बाद 4 घंटे बोलने के बाद कम से कम आधा घंटा मौन रहो। सबसे ज्यादा शक्ति खर्च होती है लगातार बोलने में। मां धर्म के 10 लक्षण हैं। और मां वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्यया वेदा नारायण साक्षात स्वयंभूरिति विस्तृता। वेद प्रणीतो धर्म, वेद में जो कहा है वो धर्म है। इसलिए वेद में जो कहा उसके अनुसार चलो। सुबह समय से उठना,
परम कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना परम कर्तव्य है। तुम कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम माता पिता का अनधिकार करो, उनका अपमान करो, ये शास्त्र विरुद्ध है। तुम धनवान हो सकते, पदवान हो सकते, लेकिन जो मान सम्मान माता पिता का होना चाहिए वो उन्हीं को मिलेगा, वही सम्मान मिलेगा। मां, वेद में जो लिखा है, कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो ऐसा सुना है, हमने तो ये सा देखा है, हमने तो ऐसा पढ़ा है। भैया तुम वेद पढ़, शास्त्र पढ़, किसी गुरु के पास बैठ, ज्ञान ग्रहण कर, उसके बाद फिर चिंतन कर। आज मनोन्मुखी भक्ति बहुत चल पड़ी। मनोन्मुखी, जो मन में आया सो करने लगे, जो मन में आया सो कहने लगे। शास्त्र कहते हैं ऐसा व्यक्ति ना स्वयं उद्धार कर पाता है, ना दूसरे का उद्धार कर पाता है। कौन सी भक्ति करनी चाहिए? शास्त्रोन्मुखी, जो शास्त्रों में लिखा है, जिसे संत कहते हैं, जिसे ग्रंथ कहते हैं, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार करो। कई लोग गोपाल जी को लेकर के वृंदावन आते हैं, गोपाल जी को लेकर के घूमते। कहाँ लेके आए हो भगवान को? घुमाने लाए हैं साहब। अरे भैया ये घुमाने की चीज नहीं है, ये प्रदर्शन की चीज नहीं है, ये आत्मदर्शन की चीज है। गोपाल जी को लेकर के कहीं पर भी इधर उधर मत डोलो भैया, ये भगवान का अपराध है, वैष्णव अपराध है। भक्तमाला में 32 अवतार अपराध लिखे, उसमें एक अपराध है। भगवान को तो एक जगह रखो। हाँ, यदि आप सात्विकता से, शांति से लेकर के जा रहे हैं, सुरक्षित लेकर के जा रहे हैं, आपके मुख से निकली हुई वायु भी भगवान को लग गई तो अपराध हो गया। उपस्थान वायु अगर भगवान के पास तक चली गई, अपराध हो गया। यहां पर क्या करते, डलिया में लेके आएंगे, बिहारी जी जाएंगे, कई बार भीड़ में लगा धक्का, मुकुट गिर गया, कई बांसुरी गिर गई, कई बार तो भगवान भी लुढ़क जाते, भगवान भी लुढ़क जाते, लेकर के आएंगे और बाहर आएंगे, निकलेंगे, चाट पकौड़ी खाना है, चाट पकौड़ी खाएंगे। एक हाथ में डलिया है, उसी हाथ में पकौड़ी का चाट का दोना है और आराम से लेकर के खा रहे हैं, भगवान झूठे हाथ में लगे हुए। ये अपराध है, ऐसा कदापि मत करो। वेद प्रणतो धर्म अधर्मस्तद विपर्यया, वेदा नारायण साक्षात स्वयंभूरिति विश्रुता। एक बात और कहें, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन ज्ञान आनंद राशि, चेतन गण आनंद राशि। इस संसार में व्यापक केवल और केवल एक है, ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म, उसके अलावा और कोई सत्ता नहीं है। इसलिए परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए सदैव उसके नाम का जप करो, उसका भजन करो। मां, नाम लेते भव सिंधु सुखाई, नाम एक भव सिंधु सुखाई, कराहूं विचार स्वजन मन माही, करहूं विचार स्वजन मन माही, कराहूं विचार स्वजन मन माही, करहूं विचार स्वजन मन माही। मां, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, ऐसे पर ब्रह्म का नाम लेने से संसार का सारा शोक समाप्त हो जाता है। ऐसे परमात्मा का नाम जपो। हासम हरे बनता तब खिल लोक सी, शोका सुसागर विशोषण मृत्युदाराम। मां, ये संसार
शोक का सागर है, संसार रोग का सागर है, शरीरस्य व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है। और इस व्याधियों के मंदिर में रह करके पर ब्रह्म की अनुभूति करना है, पर ब्रह्म की प्राप्ति करना है, तो एक काम करो, बस उसका आश्रय लेकर के उसका भजन करो।